कथा हम लोगों ने श्रवण किया और प्रेत बिंदुक की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। जैसे ही उस बिंदुक ने तुम्बरु महात्मा के द्वारा भगवान शिव पुराण की कथा को श्रवण किए, वैसे ही उन्होंने दिव्य रूप को प्राप्त कर लिया, रुद्राक्ष की माला धारण कर ली और भस्मों का वर्ण कर लिया और ऐसे रूप में भगवान शिव के सानिध्य हो गए। और शिव जी ने उनको स्वीकार किया। शिव जी कहते हैं कि हे बिंदुक, तू अत्यंत पापी है, लेकिन तू प्रेत योनि में प्रकटित होने के बाद में भी तूने मेरी कथा को श्रवण किया। जाओ, मैं तुझे अपने इस रुद्रगण में शामिल करता हूँ। भगवान शिव ने उस महापापी प्रेत को भी अपने रुद्रगणों में शामिल कर लिया। अब बताओ, जब भगवान शिव ने उस प्रेत को अपने रुद्रगण में शामिल कर लिया, तो क्या हम लोग उतने पापी तो नहीं होंगे ना? अरे उतने पापी तो नहीं होंगे। तो बस बता, भगवान शिव हमको भी स्वीकार कर लेंगे, ये मान लो। क्यों? क्योंकि आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, लेकिन वही मानना जो कथा श्रवण कर रहे हैं। इसमें भी है, वरना कल के समय में आप आके बोल दोगे कि महाराज जी, आपने कथा कहते हुए कहा था कि भगवान शिव अपनी शरणागति प्रदान करते हैं और शिव हम पर कृपा करते हैं। आपने कथा कहा, हमने कथा सुना और सुनते ही हमें तो कुछ भी नहीं मिला, शिव ने भी निष्कृत कर दिया। यही कह दिए तो हम भी आपको यही कहेंगे कि भैया, आप लोग कथा तो श्रवण कर रहे थे, लेकिन कथा के साथ में माया चल रही थी। और जब माया चल रही थी तो कथा कहाँ से श्रवण होगा? हो सकता है जैसे कि कई जगह पे सेमिनार वगैरह अटेंड करने जाओ तो वहां पे बोर्ड टंगा रहता है, यहाँ पे आप फोन स्विच ऑफ ही रखिएगा। तो यहाँ पे आप स्विच ऑफ मत रखिए, लेकिन यूज मत कीजिएगा। ध्यान क्या है ना, एक व्यक्ति कथा श्रवण करने के लिए बैठे और जब वो कथा श्रवण कर रहे थे तो महाराज जी ने व्यासपीठ से कह दिया, पैसा पैसे को खींचता है। क्या कहा? पैसा पैसे को खींचता है। अब वो कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति इतना श्रवण किया है, उसका दुर्भाषा यंत्र बजने लगा। उठा के बात करने के लिए वो निकल पड़ा और जैसे निकल पड़ा तो उसके मन में कितनी बात ठहर गई? पैसा पैसे को खींचता है। अब वो एक दिन बाजार गया और बाजार जाने के बाद में 5 रुपए सिक्का पकड़ा है और 5 रुपए सिक्का को पकड़कर उछाला और कहने लगा कि महाराज जी ने कहा है व्यासपीठ से, व्यासपीठ कभी अकथ्य नहीं रहती, असत्य नहीं रहती, पैसा पैसे को खींचता है। मतलब ये 5 रुपए उछालूंगा तो जो सामने सब्जी बेचने वाले के गल्ला में जितना पैसा है वो सब मेरे पास उछल कर आ जाए। इस भावना से उस व्यक्ति ने अपने सिक्का को उछाला है और जैसे सिक्का को उछाला, संयोगता ऐसी हुई, अरे भैया, वो सिक्का उछल के सीधा उस सब्जी वाले के गले में पहुंच गया। अब इस व्यक्ति को बड़ा आया क्रोध। अब ये दौड़े 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 महाराज जी के पास में पहुंचा, कहने लगा, महाराज जी, आपने व्यासपीठ से कहा था पैसा पैसे को खींचता है। हाँ, ये सत्य है भाई, पैसा पैसे को खींचता है। जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा इनकम पाओगे ना, पाओगे कि नहीं? महाराज जी ने कहा कि हाँ, ये सत्य है, पैसा पैसे को खींचता है। अच्छा, तो आप, मैं बताता हूँ, मैं बाजार गया था, मैंने 5 रुपए का सिक्का उछाला है और जैसे उछाला तो उसको पैसे ने नहीं खींचा, वो पैसे को नहीं खींच पाया, वो सिक्का उसके गले में चला गया। महाराज जी बड़ा सुंदर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते, अरे बेटा, मैंने जो कहा था वो सत्य हुआ कि नहीं? मैंने ये कहा था बेटा, ज्यादा पैसा कम पैसे को खींचता नहीं, आपने कहा था कि पैसा पैसे को खींचता है। अच्छा, उसके आगे की कथा सुनी थी तुमने? नहीं, उसने आगे में तो मेरा मोबाइल बच गया तो मैं चला गया, इसीलिए तुम्हारा 5 रुपए भी चला गया। अब बताओ, इसलिए यहाँ पर देखो, कई जगह पर लिखा हुआ है वेद पढ़ना पाप है।
और जिस भी व्यक्ति ने वेद पढ़ा है और जैसे ही उसको मिला कि वेद पढ़ना पाप है, उसने ग्रंथ को बंद कर दिया कि भैया वेद पढ़ना पाप है, पाप है, अब तो मैं वेद नहीं छूंगा, वेद नहीं पढ़ूंगा। लेकिन उसमें लिखा असौच कृत्यानाम वेद पाठन स पापक्षय। अगर असौच छुआ लगा हुआ है, आपको असोच लगा हुआ है, तो आपको वेद नहीं पढ़ना है, ये लिखा था। लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा, वेद पढ़ना पाप है और ग्रंथ को बंद कर दिया। अब आधा अधूरा पढ़ोगे तो आधा अधूरा ही तो करोगे। भाई उसने प्रचार करना चालू कर दिया कि वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। वस्तुता ये है कि जब हमारा शरीर स्वच्छ न हो, हम स्वच्छ न हो, अथवा हमारे कुल में किसी का अशौच विधि लगा हो, तो उस समय किसी भी ग्रंथ को स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी भी ग्रंथ को पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग आधा अधूरा सुनते हैं और अपने जीवन में आधा अधूरा धारण कर लेते हैं।